हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम मंजू शर्मा। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे हु आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्हें मैं बता दूं दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम्स देन आवर चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। स्टूडेंट, अगर आपने नीट क्रैक करना है, अपने लक्ष्य को साधना है, देन यू मस्ट डू अ फोकस्ड स्टडी। आपका जो स्टडी प्लान है वो बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा। इधर उधर अलग अलग टॉपिक्स में आपको भटकना नहीं है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के हाई वेटेज टॉपिक्स बताएंगे। ये हाई वेटेज टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी कम हैं टॉपिक्स के नंबर्स में, बट इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम पूरे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को लें, देन दिस यूनिट has 6 direct questions और 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मिक्स अप क्वेश्चंस, बिकॉज बोथ द चैप्टर्स हैव अ लॉट टू डू विद डीएनए, सो इन दोनों चैप्टर्स के मिक्स अप क्वेश्चंस होते हैं। तो 9 क्वेश्चंस और यू कैन से 8 to 9 क्वेश्चंस, 32 to 36 मार्क्स। इट मैटर्स अ लॉट टू अचीव योर टारगेट, राइट? So, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके हाई वेटेज टॉपिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला टॉपिक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और restriction endonucleases, the most important topic of this chapter, जिससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। और इसमें आपको बहुत सारे restriction enzymes के एग्जाम्पल्स हैं। आपको जो एग्जाम्पल पढ़ना है दैट इज EcoR1, राइट? EcoR1 restriction enzyme। अब आपको restriction enzymes के जो functions हैं, कितने डीएनए को कट करता है, एक डीएनए को, 2 डीएनए को, जो EcoR1 है इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस और यू कैन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कौन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है, इट इज वेरी ब्यूटिफुली गिवन इन फिगर 11.1 ऑफ दिस चैप्टर। ये फिगर 11.1 में सारी जो एक्टिविटीज हैं ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत ही खूबसूरती से बताए गए हैं। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC starting from 5' to 3' of EcoR1, ये भी बताया गया है and it is also very important. So you must go through that figure 11.1 of your NCERT book, right? So the first and most important point, restriction endonuclease or restriction enzymes. The second point is again another enzyme, that is ligase enzyme. ये जो ligase enzyme है ये स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करता है। इसका फंक्शन क्या है? ओके, इट इज ऑल्सो गिवन इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो लाइगेज एंजाइम के फंक्शन है ये आपको क्लियर होने पड़ेंगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड पॉइंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा जो रिक्वायर्ड डीएनए है उसे हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ऑल्टरनेट ईयर्स में इसके हमने क्वेश्चंस देखे हैं। इसका जो टेक्निक है, इसका प्रिंसिपल, दैट लॉन्गर फ्रेगमेंट स्टेज बिहाइंड, जो छोटा फ्रेगमेंट है इट मूव्स अहेड, राइट, इन एगरोस जेल। तो ये सारे इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट, राइट? नाउ द फोर्थ पॉइंट, ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हमें ज्यादा मल्टीपल कॉपीज चाहिए ऑफ टारगेट डीएनए, तब हम क्या करेंगे? वी विल insert it in a vector which is having high multiple copy numbers of ORI, right? और ये जो ORI है वो कैसा सिलेक्ट करना है in our DNA technology, उसका function of selection और the why we select ORI with high multiple copy numbers like that, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। It is one of the high weightage topics of this chapter. Now come to the fifth point, that is PCR, polymerase chain reaction. इसके जो 3 स्टेप हैं ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना है। 3 स्टेप, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनीलिंग एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप इन प्रॉपर सीक्वेंस उल्टा फुल्टा करके भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो ये तीनों स्टेप्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद होने पड़ेंगे
Plus, which enzyme is used? That is Taq DNA polymerase. DNA polymerase of the bacterium Thermus aquaticus. Now, why that is used? You must know all this. Okay? ये PCR या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, किसी साल आपको PCR का क्वेश्चन मिलेगा, किसी साल आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन मिलेगा। तो इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस साल। So you go through both of these topics. Both are high weightage topics of this chapter. And the sixth one, last point but important point. इसके भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। That is downstream processing. ये जो downstream processing है, इसमें होता क्या है? That after we get our product, how we separate it and purify it, and after some processings, we allow it for marketing. So downstream processing, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस जैसे इसके काफी बहुत पूछे गए हैं। So these are the 6 high weightage topics of the chapter Biotechnology Principles and Processes. Let me repeat it. The first and the most important one is restriction enzymes. Example आपने जरूर पढ़ना है, that is ECO R1 का example और उसका palindromic sequence, right? Second one is ligase enzyme, उसका function पढ़ना है clearly. Third is the technique of gel electrophoresis. या तो आपको gel electrophoresis का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर PCR, that is polymerase chain reaction. इन दोनों में से किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों ही काफी इजी टेक्निक्स हैं। फोर्थ वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कैसे मदद करता है RDNA टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। देन लास्ट वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्यों किया जाता है बिफोर मार्केटिंग। ओके, सो दीज आर द मोस्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के हाई वेटेज टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय, लाइक, सब्सक्राइब।